ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। और जैसे कि कान में जू नहीं रेंग रही है मोदी सरकार की या भाजपा सरकार की, यहाँ पर ये जबानी जमा खर्च नहीं है। हम चुनावी वादों और दावों की तरह ये नहीं कहते कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा और 2 करोड़ रोजगार बना देंगे और सबके सिर पर एक पक्का मकान होगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम इस तरह की बेवजह की फिजूल जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में और ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू कर दिखाई है और उसकी बदौलत, उसके बलबूते पर हम ये वादा कर रहे हैं हिमाचल में कि यहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है ये मूलतः समझना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, अगर उनको लगता है कि उनकी आय घट रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम से उनकी जिंदगी बेहतर होगी, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप बुजुर्ग बाप को उसकी पेंशन नहीं दे रहे हो और दूसरे हिमाचल से सबसे ज्यादा लोग पर कैपिटा के हिसाब से इंडियन आर्मी में जाते हैं। हर 10 लाख आर्मी में भर्ती होने वाली 402 हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश हिमाचल है। इसके बाद उत्तराखंड आता है, इसके बाद बाकी प्रदेश आते हैं। और यहां पर जो अग्निवीर स्कीम लाकर आप सेना का भी मखौल उड़ा रहे हो, सैनिकों का मखौल उड़ा रहे हो और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, 23 साल के युवा को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, तो आप बुजुर्ग पिता का पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के तहत मार रहे हैं और जवान बेटे का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं आप अग्निवीर कर। और ये दोनों ही चीजें हमें स्वीकार्य नहीं है। और 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को निस्तो नाबूद करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा कि हमारी सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया वो हम तुरंत करेंगे। इसमें मैं और भी आपको बातें बता देना चाहती हूँ। हम लोग इस पे पहले भी बात हुई है। महिलाओं के लिए इस पे मासिक 1500 रुपए सहायता की बात है, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि महिला सशक्तिकरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है और जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्तिकरण उनका होगा तो वो स्वतः सुरक्षित ज्यादा होंगी, स्वतः उनका सशक्तिकरण सामाजिक रूप से भी होगा। महंगाई की मार झेल रहे पूरे देश में ये होना चाहिए, लेकिन जहां हमारी सरकारें हम ये करने की कोशिशें कर रहे हैं, कहीं कहीं किया। और अब हिमाचल में चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री होने की बात हो या गैस सिलेंडर कम पैसे में देने की बात हो, उसको करेंगे। 5 लाख रोजगार बनाने की बात। लोग कहेंगे ये तो मोदी जी भी जुमला देते थे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सालाना और अभी तक तो 16 करोड़, इनफैक्ट 8.5 साल हो गए तो 17 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। लेकिन 63,000 सरकारी पद हिमाचल में खाली क्यों है, सवाल ये है। वो किसके लिए खाली रखे जा रहे हैं और वो क्यों खाली रखे जा रहे हैं, क्या उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। और इसीलिए रोजगार बनाने की हम बात कह रहे हैं। स्टार्टअप फंड की बात हुई है, मोबाइल क्लिनिक की बात हुई है, 4000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर विधानसभा में खुलेंगे। एक और स्कीम है और उत्तर भारत जहां से हम सब आते हैं, छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसका निवारण किया है गोबर खरीदकर। वो गोबर खरीदती है, उससे बायोफ्यूल्स बनाती है और इससे इंसेंटिव रहता है किसान को कि वो अपने जानवरों को जब उनका दूध आना बंद हो जाता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उसको सड़कों पर नहीं छोड़ देती है। इसलिए छुट्टा आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हुई है, यहां पर भी है और इस समस्या का निवारण ऐसे करने की बात कर रहे हैं। ये हुई हमारी बातें। लेकिन आज थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उनके मैनिफेस्टो में बड़ी गजब गजब बातें हैं। उनके मैनिफेस्टो में 8 लाख नौकरियों की बात है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 8 लाख नौकरियां 5 साल से प्रभु आप सत्ता में थे, 1 ही लाख बना देते। 8 लाख तो चलिए दूर के ढोल सुहाने हैं, बाद में बनेंगे। 1 ही लाख रोजगार बना देते। 5 साल में रोजगार का रिकॉर्ड पहले सामने रखें, उसके बाद 8 लाख का दावा करें।